आपका स्वागत है हाउ एसईओ वर्क्स में। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे गूगल और एसईओ काम करते हैं। तो आप जब भी गूगल में कुछ डालते हैं, द पेज जो पेज ओपन अप होता है उसके उसके डालने पर उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस सब बोला जाता है। इस एग्जाम्पल में सर्च क्वेरी इज़, तो सर्च क्वेरी जो है इसमें वो है हाउ टू ट्रेन अ डॉग, जो मैंने गूगल सर्च में डाला था। सर्च क्वेरी वो टर्म है जो हम लोग गूगल सर्च में डालते हैं और अपना क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि गूगल सर्च कैसे काम करता है। एक जो गूगल में जो जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो तीन स्टेप्स में इंडेक्स होती हैं। इंडेक्स यानी कि उसमें लिस्ट होना, सेव होना। पहला एक बॉट होता है गूगल का, उसको गूगल बॉट या स्पाइडर बॉट कहते हैं। तो वो बॉट पहले देखता है कि वेबसाइट पे क्या क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है। दूसरा, वो बॉट इंडेक्स करता है उस पेज को, मतलब कि वो अपने सर्वर में स्टोर करता है। सर्वर कंप्यूटर होता है उसका, गूगल का खुद का कंप्यूटर, और वहाँ पे से वो स्टोर करता है अल्फ़ाबेटिकली। आप समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली, बट वो होता है कीवर्ड्स के हिसाब से एक्चुअली। थर्ड, वो दिखाता है वो पेज जब हम लोगों को उसकी ज़रूरत होती है तो। ठीक है, इतना हमें पता चल गया अब गूगल कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग एक बात करेंगे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की, जिससे गूगल सोचता है, समझता है और डिसाइड करता है कि कैसे एक पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे पेज से। क्योंकि एसईओ का मतलब क्या हुआ? एसईओ का मतलब हुआ कि एक अपने पेज को सबसे ऊपर लाना है ना। तो उसी में हम लोगों को देखना होगा कि पहले कि गूगल कैसे डिसाइड करते हैं कि एक पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे पेज से। इस प्रोसेस को बोला जाता है पेज रैंक एल्गोरिदम। पेज रैंक एल्गोरिदम। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए एक रिसर्च पेपर या किताब की बात लेते हैं। एक रिसर्च पेपर या किताब में वो जो जहाँ से इंफॉर्मेशन उठाता है, वो उन दूसरे किताबों या रिसर्च पेपरों को हम लोग रेफरेंस बुलाते हैं। वो लास्ट में दिए होते हैं, अगर आपने देखा हो तो। एक अच्छा हाई क्वालिटी और बहुत लंबा नहीं, मतलब लंबा रेफरेंस लिस्ट मतलब होता है कि रिसर्च पेपर रिलायबल है। जबकि लो क्वालिटी या नो रेफरेंस का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है, उस किताब या रिसर्च पेपर का। वही दूसरे हाथ पे वही सेम रिसर्च पेपर या किताब वो दूसरे पेजेस के लिए, दूसरे बुक्स के लिए भी रेफरेंस की तरह काम कर सकती है। इट इज़ कॉल्ड बीइंग साइटेड। इसका मतलब कि बीइंग वो पेज दूसरे वेब रिसर्च पेपर में साइट हुआ गया। अगर वो साइट होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा अपने अपने पेपर में, अपने अपने किताबें में, उसे हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे साइटेशन हैं। और स्पेशली अगर वो बहुत ज़्यादा नामी जर्नल में शॉर्ट साइट हुआ है तो। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हम लोग अपने वेब पेज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं बाय साइटेशन, अगर हम लोग उसको दूसरे पेजेस में साइट होने दें। एंड और दूसरे तरीका ये है कि उसमें अच्छी क्वालिटी की रेफरेंस डालें। चलिए अब लिंकिंग की बात करते हैं। जो आप वो कलर टेस्ट, रंगीन टेक्स्ट देखते हैं पेजेस में, जो नॉर्मली ब्लू होते हैं, और इनको क्लिक करने पे हम लोग दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं या सेम वेबसाइट पे दूसरे पेज पे चले जाते हैं, इसको लिंक कहा जाता है। अब एक बार देखते हैं कि कैसे विजुअली, मतलब कैसे हम लोग लिंक करते हैं एक पेज से दूसरे पेज तक। जब आप अपने पे ये आपका पेज है, ठीक है, तो अगर आप इसमें दूसरे पेज से लिंक करते हैं, अगर आपको दूसरे पेज से लिंक करते हैं, जैसे रिसर्च ऑन हाउ डॉग्स कैन लर्न बेटर, जबकि आपका ब्लॉग है हाउ टू ट्रेन अ डॉग पे, तो इसे बोलते हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक, क्योंकि आप दूसरे वेबसाइट को लिंक कर रहे हो अपने पेज पे, राइट। अब जब आप दूसरा पेज आपको लिंक करते हैं तो उसे बैक लिंक कहा जाता है। जब आप एक्सटर्नल लिंक कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि केवल हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर ही यूज़ करें, हाई क्वालिटी जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है वही वेबसाइट ही यूज़ करें। और बैकलिंक मतलब कि अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट आपको लिंक करती है तो आपको इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है आपकी पेज का। चलिए अब बात करते हैं कि वेबसाइट लिंक में क्या क्या पार्ट्स होते हैं।
जो वेबसाइट का नाम होता है मेन वाला, उसे डोमेन नेम भी कहा जाता है। डोमेन एग्जाम्पल, google.com में गूगल डोमेन नेम है, और जो 3 या 2 शब्द होते हैं, कभी कभी ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, डॉट के बाद जो शब्द होते हैं, कॉम, इन, co.in, इन सबको एक्सटेंशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल में कॉम मतलब कमर्शियल होता है, इन मतलब इंडिया होता है, और सो एंड और भी बहुत सारे होते हैं। हमारे पास एक चीज़ एक और होती है, उसको सब डोमेन कहा जाता है। इसमें सब डोमेन में ये जो पार्ट होता है डोमेन के पहले, इसको सब डोमेन कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ी वेबसाइट है, उसमें से हमने एक सब डोमेन बना लिया, तो search.google.com google.com का ही पार्ट है, पर इसका मतलब ये हुआ कि search.google.com एक दूसरी वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के उससे सेपरेट है, पर वो उसी की डोमेन नेम पे है। अगर उसका कोई डोमेन नेम नहीं है, जैसे गूगल सब डोमेन नेम नहीं है, सॉरी google.com जैसे इसका कोई सब डोमेन नहीं है, तो इसे बोलेंगे मेन डोमेन। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक्स की। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ लिंक है, जो आप एक्सटर्नल लिंक में भी आप 2 टाइप्स की लिंक्स कर सकते हैं। बैक लिंक अलग चीज़ है, तो उसमें होता है एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक तब कहा जाता है जब आप अपनी वेबसाइट पे अपने दूसरे पेज से अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेज से लिंक करते हैं। एक्सटर्नल लिंक तब कहा जाता है जब आप दूसरे वेब पेज को अब दूसरे वेबसाइट के उसको लिंक करते हैं अपने वेबसाइट पे। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमें सर्व के बारे में पढ़ा, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, कैसे गूगल काम करता है, लिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, लिंक और पार्ट्स ऑफ अ लिंक, कितना लिंक के पार्ट्स की एक्सटर्नल, सब डोमेन, डोमेन, और फाइनली इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।